अपने इंटरेस्ट के और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को तो रेगुलर पढ़ना और अपने जो वीक सब्जेक्ट और टॉपिक्स है उनको लगातार टालते जाना, और लास्ट में वही सब्जेक्ट और टॉपिक आपकी कमजोर कड़ी बनते हैं और हर बार आपको कुछ मार्क्स से वो पीछे रख देते हैं। पर याद रखना, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है आपके यही कठिन और जो कमजोर टॉपिक है यही करवाएंगे, इसलिए समय रहते इन टॉपिक पर भी अपनी अच्छी कमांड बना लेना यह बहुत जरूरी है। दूसरी गलती, कई कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो खूब है पर पता नहीं पेपर में सवाल कहां से आते हैं, हमसे होता ही नहीं है। और कई बार तो हमें लगता है कि हमने पढ़ भी रखा है लेकिन हमसे बस सवाल भी सही नहीं होते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कई स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते हैं, कभी भी टॉपिक के कंसेप्ट को नहीं समझते हैं और फिर एग्जाम यदि थोड़ा सा भी सवाल घुमा कर दे दिया तो फिर बस वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। आज के टाइम में सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, हर टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो फिर सवाल को कैसे भी घुमा कर दो आप सवाल सही करके आओगे। इसलिए सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद हर सब्जेक्ट जो है आपको आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तीसरी गलती, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पीवाईक्यूज है उनका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करना। कई कैंडिडेट को यह तक नहीं पता होगा कि इस परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक जो है अपने को नहीं पढ़ना है। कई कैंडिडेट जो है प्रीवियस पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आप सिलेबस और प्रीवियस पेपर ईयर का जो है अपने सही से एनालिसिस नहीं करो तो अगर आप इनका सही से एनालिसिस कर लो तो मैं आपको बताता हूं आप अपनी तैयारी के कई घंटे बचा सकते हैं। आप कम समय में बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको ये एकदम सही से पता हो कि कौन से टॉपिक पर अपने को ज्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पर कम। तो आप कम समय में भी है जो आप उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। पर कई कैंडिडेट्स कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है कि कोचिंग वाले सब संभाल लेंगे। अब कोचिंग में तो क्या है कि जो सिलेबस में दे रखा है टीचर तो वो सारा पूरा कोर्स करवाएंगे। अब जैसे आप मान लो कि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है तो कोचिंग में तो पूरा इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री का तो वहां पर वेटेज केवल 5% का, जबकि ये एक अकेला सब्जेक्ट अगर इसको पूरा पढ़ाए तो ये आपका 15 से 20% टाइम ले रहा है। तो फिर बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि जो सब्जेक्ट जितना वेटेज रखता है उसको उतना ही टाइम दिया जाए और ये बुद्धिमानी जो है आप में प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस का आप सही से एनालिसिस करोगे तो ही आएगा। आज से लगभग 7 साल पहले जब मैंने YouTube की जर्नी शुरुआत की थी, YouTube पर राजस्थान की जो भर्तियों में इस प्रकार का जो एनालिसिस का ट्रेंड है ना वो मैंने ही शुरू किया था कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले, ये सब चीजें मैं शुरू में बताता था। पर आज भी कई कैंडिडेट में देखता हूँ सिर्फ कोचिंग के भरोसे ही है, अपना खुद का कोई एनालिसिस वो नहीं करते हैं। तो किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। चौथी गलती, ये करते हैं कि सही तरीके से वो रिवीजन नहीं करते और रिवीजन के लिए कोई टाइम टेबल सेट ही नहीं करते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट बस पढ़ते जाते हैं लेकिन जो पढ़ लिया उसको वापस समय पर वापस रिवाइज नहीं करते हैं। देखो हमारे दिमाग की भी क्या एक लिमिटेड क्षमता है, ये कुछ समय तक ही चीजों को याद रख पाता है, उसके बाद जो है उसको भूलने लगता है। अगर आप चीजों को वापस सही समय पर याद नहीं करो तो दिमाग जो है पुरानी चीजों को धीरे धीरे वापस साफ करने लग जाता है। और अगर आपने लंबे समय से किसी टॉपिक को वापस रिवाइज नहीं किया तो फिर उस टॉपिक को वापस पढ़ने में भी आपको उतना ही समय लगने वाला है जितना आपको पहली बार में लगा था। मतलब आपका पहली बार पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं रहेगा और आपको वापस उतना ही टाइम देकर उस टॉपिक को वापस पूरे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है? ज्यादा अच्छा ये है कि आप रिविजन का एक सही टाइम टेबल सेट कर लो और रिविजन को वापस उस जो टॉपिक है उसको वापस रिवाइज कर लो, जिससे कि जो टॉपिक होगा क्या कि आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आपको फिर वो लंबे समय तक याद रहेगा। और रिवीजन का सही तरीका क्या होता है मैंने अपने पहले जो 1-2 वीडियो में आपको बता रखा है। तो सिर्फ ऐसा पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना, रिवीजन का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन दिलाने में रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है।